ज्येष्ठ मास की शुरुआत के साथ ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह मास बेहद खास माना जाता है। इसी माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पावन दिन व्रत और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। यह व्रत न केवल आत्मशुद्धि का माध्यम है बल्कि जीवन में मान सम्मान और यश भी बढ़ाता है। श्रद्धालु इस दिन पूरे नियम और संयम के साथ उपवास रखते हैं और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि जो जातक इस दिन व्रत रखता है और पूजा करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 12 मई दोपहर के 2:52 पर। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 13 मई दोपहर के 1:29 पर। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:37 से प्रातः 5:21 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से दोपहर के 37 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 7:04 से सायं 7:26 तक। अमृत काल शाम के 7:41 से रात्रि के 9:13 तक रहेगा। अपरा एकादशी का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए 14 मई प्रातः काल 6:04 से प्रातः काल 8:41 का समय सबसे उत्तम रहेगा। एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और जल, फूल व तुलसी अर्पित करें। इस दिन विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। शाम को आरती करें और अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वही फल प्राप्त होता है जो कार्तिक माह में पवित्र स्नान करने या गंगा तट पर पितरों के लिए पिंडदान करने से मिलता है। इसके साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ के दौरान केदारनाथ धाम के दर्शन, बद्री आश्रम के निवास और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य भी इस व्रत से मिलता है। इसलिए अपरा एकादशी को विशेष रूप से मोक्ष और समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। यह व्रत रखने वालों को पितरों का पिंडदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य से संपन्न बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भव सागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।